हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। आज हम आपके लिए एक और नया ट्रेडिंग आइडिया लेके आए हैं। फाइव सर्कल्स के इस पैनल में मेरे साथ हैं आज शरद जी, मनीष जी, नमस्कार सर। प्रसाद हेलो। जी और बैकग्राउंड में हैं हमारे मेंटोर राहुल सर। सो एनालिसिस शुरू करने से पहले मनीष जी, मैं कुछ मेरे दिमाग में कंफ्यूजन सी है, मैं सोच रहा हूँ आपसे पूछ के जी उसको सर, दूर प्लीज करूँ। बताइए सर। जैसे बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर है, किसान हैं, या जो भी लोग बड़े तौर पे किसी चीज को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जी सर। तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या होती होगी ना, कि वो खुद तो लेके बाजार में जाएगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो कैसे होता है ये, कुछ आपका है आइडिया? सर आपने बिल्कुल जेन्यून क्वेश्चन किया है, बिल्कुल सही प्रश्न किया है, क्योंकि जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर हैं इनका पूरा कंसंट्रेशन अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स में रहता है। तो ये अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट तक पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ एक मीडियोकर के थ्रू ही ये सारा काम करते हैं, जिनका काम होता है कि प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब मैन्युफैक्चरर से लेकर के रेडी टू यूज मार्केट तक के ले जाना। तो डिस्ट्रीब्यूशन वाला सर ये प्रोसेस जिसको फॉलो अप करते हुए ये मैन्युफैक्चरर आगे चलते हैं सर। तो मुझे लगता है कि यही एक चेन है, जितने भी आपने शुरू में कहा बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर हैं वो इसी प्रोसेस को फॉलो अप करते हुए आगे जाते हैं। लेकिन सर मेरे दिमाग में भी एक क्वेश्चन है, आप ये सडनली आज ये ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? आप क्यों एकदम मैन्युफैक्चरिंग वाली बात करने लगे सडनली, क्या हो गया? मनीष जी, देखिए ऐसा है कि आप लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से स्टॉक किस किस सेक्टर से लाते हो, इस सेक्टर की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है। मैं सोचा कि आज इस सेक्टर के एक स्टॉक के एनालिसिस की जाए, जो कि काफी अहम है इकोनॉमी के लिए। तो चलिए जी सर। शुरू करते हैं। स्टॉक का नाम है रेडिंगटन इंडिया। मैं पहले इस स्टॉक के बारे में थोड़ी सी ब्रीफली जानकारी दूंगा। मेरा स्क्रीन विजिबल है? जी सर। ओके। जी विजिबल सर। तो रेडिंगटन इंडिया जो है मेजर प्लेयर है डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई चेन सॉल्यूशंस में। जी। इनके पास ये करीब 235 इंटरनेशनल ब्रांड्स का आईटी और मोबिलिटी स्पेस में डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, गुड सर, गुड, वेरी गुड। और ऑल ओवर द ग्लोब करते हैं, 37 इमर्जिंग मार्केट्स में, जैसा जी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और ये कंपनी काफी अच्छी है। स्टॉक मतलब डिविडेंड यील्ड 3.9% है, और प्रॉफिट ग्रोथ भी 23.7 CAGR है लास्ट पिछले 5 साल में। और डिविडेंड पे आउट भी 46% दिया है। सो जो इसके स्टॉक होल्डर्स है, दे मस्ट बी वेरी हैप्पी। और इनके जो प्रोडक्ट्स है, जो जिनका वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इसमें जो है पीसी, नोटबुक्स, टैबलेट्स, जी। जी प्रिंटिंग सॉल्यूशन, सर्वर्स, मतलब आईटी सेक्टर के मैक्सिमम चीजें जो है ये लोग करते हैं। जी। और चूंकि ये ऑलमोस्ट एक फॉरेन कंपनी ही मान सकते हैं इसको, तो इसमें एफआईआईज का निवेश जो है करीब 59% है, डीआईज की होल्डिंग भी 17% है। जी सर। अ, तो ये इस स्टॉक के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। अब चलते हैं कि हम डेली वीकली चार्ट से शुरू करते हैं, देखते हैं कि स्टॉक क्या कहता है। जी। 1 सेकंड मुझे दीजिए, थोड़ा जी मैं सर, टेक योर चार्ट टाइम सर। एडजस्ट कर लूँ। ओके। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हम लोग अपनी एनालिसिस में सबसे पहले सपोर्ट्स और रेसिस्टेंसेस ढूंढते हैं, तो देखते हैं कि इसका ये देखिए, ये जो है इसका एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट आपको दिख रहा है। जी। उसके बाद में ये जो है एक रेसिस्टेंस दिख रहा है, और ये एक वेज पैटर्न में ऊपर की तरफ जाते हुए भी नजर आ रहा है। जी सर। यदि आप आगे देखेंगे तो एक लॉ ऑफ पोलैरिटी भी इसने यहाँ बनाया हुआ है, जो पहले रेसिस्टेंस था वो अब सपोर्ट का काम कर रहा है। जी। तो अभी देखते हैं कि वीकली में क्या ये कोई पैटर्न भी बना रहा है। जो एक पैटर्न तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। एक आप देखेंगे तो ये कि छोटा सा
इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी इसने बनाया है। मेरी थोड़ी यस। ड्राइंग ठीक नहीं है, बट ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। जी सर। और एक और छोटा सा पैटर्न अभी रिसेंटली भी इसने बनाया हुआ है। तो इन दोनों पैटर्न्स को हम देखेंगे तो इसके कुछ टारगेट्स भी मैंने कैलकुलेट करने की कोशिश की है। यस ये सर। देखिए, इसका टारगेट भी तकरीबन ये जो है 215 के आसपास आ रहा है। तो इस छोटे, देखते हैं कि ये जो छोटा पैटर्न बना हुआ है इसका भी टारगेट क्या इससे मैच करता है। ये जी। देखिए ऑलमोस्ट जो है दोनों टारगेट एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं। सो ये हुआ पैटर्न्स के टारगेट के बारे में। और देखते हैं कि इसमें और भी कोई पैटर्न दिख रहा है क्या। मैं ये पुराना पैटर्न मिटा देता हूँ, इसके टारगेट्स भी हाइड कर देता हूँ। तो ये देखिए एक बड़ा हेड एंड शोल्डर भी इसमें बन रहा है जिसके की टारगेट्स काफी ऊपर होंगे। हम्म। मैं जो ट्रेड या ट्रेडिंग आइडिया जो दर्शकों को देने वाला हूँ उसमें इसको शामिल नहीं कर रहा हूँ, बट ये एक उनको फेयर आइडिया है कि वो इस टारगेट के लिए भी करेक्ट प्ले सर। कर सकते हैं। देखते हैं कि वीकली पे क्या कोई हम एक फेयर आइडिया दे सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है आगे, मतलब ट्रेडिंग आइडिया के जी जी। कॉन्टेक्स्ट में। तो यदि आप देखेंगे तो यदि करंट लेवल से इसकी अपसाइड देखेंगे तो करीब आपको 18% की अपसाइड मिल सकती है। यदि ये थोड़ा सा नीचे आता है तो यहाँ से करीब 20% की अपसाइड आपको मिल सकती है। और थोड़ी सी डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी भी इसमें मुझे दिखती है जो कि अराउंड 4% के आसपास हो सकती है। सो हम्म। वीकली के ऊपर ये सब चीज़ें जो थी मैंने आपको एक्सप्लेन करी। अब चलते हैं डेली के चार्ट के ऊपर, देखते हैं कि डेली के चार्ट में ये स्टॉक क्या कहता है। ये इसका डेली का चार्ट है। इसमें मैंने एक चैनल ड्रॉ किया हुआ है जो कि ये स्टॉक इस चैनल को बड़ा परफेक्टली फॉलो कर रहा है। इस चैनल को मैंने फिर बीच में से डाइसेक्ट किया तो ये जो करंट लेवल है ये कुछ एक पर्टिकुलर सपोर्ट के ऊपर दिख रहे हैं। यदि मैंने वीकर का लेवल भी यदि डाइसेक्ट करता हूँ तो आपको कई लेवल्स यहाँ से मिल सकते हैं। तो जी सर। जो मैंने लेवल्स वीकली में दिखाए थे वो देखिए, आप देखेंगे तो यहाँ भी मैच कर रहे हैं। करीब 14-15% का यहाँ पे एक अपसाइड दिख रही है। और छोटे लेवल पे जो है ये करीब 7 से 8% की अपसाइड दिख रही है। तो जी जो सर। अपसाइड तकरीबन वीकली में आपको दिख रही थी उसी के आसपास यहाँ पे भी दिख रही है। और इसको और ज्यादा मतलब ये ये देखने के लिए, प्रूव करने के लिए हम चलते हैं आवरली चार्ट के ऊपर। हम्म। ये इस स्टॉक का आवरली चार्ट है। और आवरली चार्ट में भी मैंने इसमें एक चैनल ड्रॉ किया है जो कि देखिए कितना ब्यूटीफुली ये इस चैनल को फॉलो कर रहा है। इसको मैंने ऊपर की तरफ रिप्लिकेट किया है इन केस यदि वो बड़े वाले हेड एंड शोल्डर के टारगेट्स आते हैं तो उसमें उसको डिटरमिन करने के लिए इसकी मदद मिलेगी। उसको फिर डाइसेक्ट किया है तो एक ये भी रेसिस्टेंस बीच में आपको मिल सकता है। साथ में एक यहाँ पे भी एक छोटा सा पैटर्न आपको दिख रहा है जो कि एक ट्रायंगल सा आपको दिख रहा है। जी सर। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या ट्रेड आपको मिल सकता है या ट्रेडिंग आइडिया है। सेम करीब जो मैंने डेली पे दिखाया था, करीब 7 से 8% की अपसाइड इस चैनल के अंदर आपको दिख रही है। फिर जो है यदि ये नीचे आता है यहाँ से ऊपर जाता है तो थोड़ी सी और आपको करीब 3 से 4% का और बेनिफिट मिल सकता है। और यदि आपके पास और ज्यादा पेशेंस है तो 12 से 13% के भी टारगेट्स यहाँ पे जी सर। आपको मिल सकते हैं। तो मैंने इसमें आपको इसके सपोर्ट्स दिखाए, इसके रेसिस्टेंसेस वेरियस टाइम फ्रेम पे दिखाए। फिर इसके इसके क्या टारगेट्स हो सकते हैं, इसमें क्या पैटर्न बन रहे हैं, ये आपको मैंने अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर जी एक्सप्लेन सर। किया। मेरी तरफ से इतना ही एनालिसिस है। शरद जी, मनीष जी, प्रसाद जी, यदि आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं दर्शकों के बेनिफिट के लिए, यू आर मोस्ट वेलकम।
सर मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि आपने बकायदा पोस्टमार्टम जैसा कर दिया, इसका सब कुछ बता दिया इसके बारे में, वीकली, डेली, आवरली, सारी चीजें, सब एस्पेक्ट आपकी आपने इसकी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका जो एनालिसिस था, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हर एक पहलू को टच किया है। सब जगह से दिखा है आपने, पॉसिबिलिटीज भी दिखाई है कि यहाँ भी बाय कर सकते हैं, नीचे भी बाय कर सकते हैं, ट्रेड मैनेज भी कर सकते हैं, हर एक चीज दिखाई है आपने, और हर टाइम फ्रेम पे दिखाई है। सर बहुत अच्छा था। थैंक यू शरद जी। मनीष जी, आप कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? सर बिल्कुल, आपने जो पूरी तरह से जो है शरद जी ने जैसा बताया, पूरा सारा एस्पेक्ट कवर किया है। और मेरा क्वेश्चन ये है कि एज ए व्यूअर, अगर हमें यहाँ पे कुछ इनिशिएट करना है, तो क्या हम अपना कुछ जो भी एलोकेट किया है फंड, कुछ हम इसमें यहाँ पे कर सकते हैं क्या करंट लेवल पे? बिल्कुल मनीष जी, मैंने करंट लेवल पे भी इन्वेस्ट करने के लिए बोला है। जी और इनकेस यदि थोड़ा सा नीचे आता है, जो कि 3-4% बहुत नेग्लिजिबल है, जी तो जी। वहां पे आप और ज्यादा ऐड कर सकते हैं इसको। ऑल बाकी राइट। मैंने ये आपने वीकली चार्ट यदि ध्यान से देखा होगा, तो वहां मैंने एक हाँ लॉ हाँ, ऑफ पोलैरिटी आपको दिखाया बनाया था। था जोन, जी जी। सो तो लॉ ऑफ पोलैरिटी से मतलब हम ये डिडक्शन निकाल सकते हैं कि ये इसका अच्छा खासा सपोर्ट जो है, जो काफी पहले से चला आ रहा है, तो यह इसके नीचे जाने की संभावना है नहीं। जी। So we can always do trade management here. परफेक्ट परफेक्ट। प्रसाद, आपको कुछ कहना है? सर मुझे एक डिस्क्लेमर देना है जी कि एक एक इंफॉर्मेशन देने, लाइक रिगार्डिंग आवर यूट्यूब चैनल, कि हमने यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रीमियम मेंबरशिप शुरू कर दी है। आपको हमारे नाम के आगे ज्वाइन बटन दिखेगा, तो आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। प्रीवियसली एक स्टॉक दिया था, दैट स्टॉक इज अराउंड 15 to 18% अप इन जस्ट वन ग्रेट। वीक। अब भी रिसेंटली एक स्टॉक दिया है, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। और ये सारे स्टॉक हम खुद, हमारी टीम 5 सर्कल की बाय कर रही है, ठीक है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये स्टॉक बिल्कुल जाके देखना चाहिए, यूट्यूब मेंबरशिप लेना चाहिए, जिसके चार्जेस बहुत ही नॉमिनल है, दैट इज 29 पर मंथ। तो बहुत नॉमिनल है, तो बिल्कुल मिस मत कीजिए ये अपॉर्चुनिटी। एंड एनी डिस्क्लेमर और एनीथिंग टू ऐड सर? देखिए, डिस्क्लोजर ये है कि हम सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट जी नहीं है। जी जी। तो प्लीज कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन या ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। और हमारा यूट्यूब चैनल है, उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने नियर एंड डियर के साथ शेयर करें। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन करें, जहाँ जो भी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, कोई भी स्टॉक जिसका भी एनालिसिस करते हैं, उसके टाइम टू टाइम अपडेट हम वहाँ पे देते रहते जी हैं। सर बिल्कुल। और अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें, हमें एनकरेज करें। और कमेंट सेक्शन में आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, इसके बारे में आप कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ और क्वेरी है, या आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस करें, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और अपना साथ बनाए रखें। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।